आपको नर्मदापुरम पचमढ़ी में जो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने एक कैबिनेट मीटिंग ली, उसके बाद वो कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। रानी दुर्गावती, राजा भभूत सिंह, रानी अहिल्याबाई, विक्रमादित्य, ऐसे महापुरुषों को स्मरण करते हुए हम न केवल कैबिनेट कर रहे हैं बल्कि उस क्षेत्र के विकास के साथ उनके योगदान को समाज के सामने लाना, समग्र रूप से प्लान करना और ख़ास करके हमारे शासन का उस पक्ष की तरफ ध्यान ले जाना जिसके लिए वो अभी थोड़ा ज़रूरत थी। मैं मान के चलता हूँ पचमढ़ी आदिकाल से अद्भुत स्थान है और अंग्रेज़ों से तो संघर्ष करके हमारी सतपुड़ा की रानी की विशेष पहचान बनी है। ऐसे में आदिवासी नायक राजा मोहन सिंह ठाकुर, जिनके नेतृत्व में पेशवा के साथ अंग्रेज़ों से युद्ध हुए, बाद में राजा भभूत सिंह ने अंग्रेज़ों के खिलाफ युद्ध किए, उन सबको स्मरण कराने के लिए हमने पचमढ़ी के अंदर कैबिनेट की है और 14, 15, 16 के दिन सभी विधायक, सांसद, मंत्री यहाँ पुनः आकर के हमारा अभ्यास वर्ग भी होगा और इस क्षेत्र के विकास के मामले को हम मैप पे लेकर आएंगे। आइए हम सब अपने सारे ऐसे ऐतिहासिक स्थल और ख़ासकर मध्य प्रदेश के अंदर तो ये कश्मीर को याद दिलाने वाला स्थान है, अद्भुत स्थान है। ऐसा लगता ही नहीं कि हम यहाँ से कभी बाहर कदम बढ़ाएं। ये अद्भुत स्थान है, परमात्मा की प्रकृति के द्वारा दिया गया और मध्य प्रदेश के अंदर अगर कोई पचमढ़ी नहीं आया तो फिर उसका जीवन अधूरा लगेगा। मैं मान के चलता हूँ इतने नैसर्गिक सौंदर्य की अद्वितीय देन है, परमात्मा की कृपा है। हम इस पूरे अंचल के विकास के लिए लगातार काम करेंगे। मेरी अपनी ओर से बधाई। राहुल गांधी भोपाल आए थे। राहुल गांधी को बुलाइए सर, भोपाल आए हैं। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को आप सुन रहे थे, कह रहे हैं कि पचमढ़ी एक ऐसा टूरिस्ट प्लेस है, एक ऐसा हिल स्टेशन है जो आपको कश्मीर वाली फीलिंग देगा। अगर आप यहाँ नहीं आए हैं तो आपको अधूरापन है आपके ट्रैवल प्लान में। आप आएँ और यहाँ आकर देखें कितनी खूबसूरत वादियाँ हैं, कितना अच्छा मौसम है, वातावरण है। इसी के बारे में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अवेयर करने के लिए लोगों को अपनी कैबिनेट लेकर इस स्थान तक आए, कैबिनेट मीटिंग की और कैबिनेट मीटिंग के बाद पहले तो प्रेस ब्रीफ में बताया गया कि क्या बड़े फैसले हुए और स्वयं मुख्यमंत्री जी जब सामने आए तो उन्होंने कहा है कि पचमढ़ी पर्वतों की श्रृंखला का एक ऐसा स्थान है जो आपको कश्मीर वाला फील देगा। अगर आप यहाँ अभी तक नहीं पहुँचे तो आप पहुँचिए और विज़िट कीजिए कि कितनी खूबसूरत, ठंडी और सुरम्य जगह है पचमढ़ी। आज बता दें आपको, ये 5वां डेस्टिनेशन कैबिनेट मीट था मध्य प्रदेश में। इसके पहले भी 4 जगहों पर डॉक्टर मोहन यादव अपनी कैबिनेट के साथ पहुँच चुके हैं। बुंदेलखंड वाले हिस्से में प्रगति के पथ को मजबूत करने के लिए पहुँचे। राजधानी से बाहर, भोपाल के बाहर 2 ऐसे स्थान बुंदेलखंड के चुने और इसके बाद भोपाल से करीब सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के ऊपर पंचमढ़ी को चुना है। ये एक ऐसा हिल स्टेशन है मध्य प्रदेश का जिसे अभी भी मध्य प्रदेश की सरकार मानती कि उतना इसका प्रचार नहीं हो पाया, लोग उस संख्या में नहीं पहुंच पाते जो ये जगह डिज़र्व करती है। जो इस जगह के ऊपर एक बार आया वो अगली बार विज़िट ज़रूर करेगा, ऐसा सरकार का मानना है। यही बात मुख्यमंत्री जी ने अभी कही है और कहा है कि पचमढ़ी में आना आपके टूरिज़्म प्लान को पूरा करेगा। अगर आप मध्य प्रदेश के दर्शन करना चाहते हैं तो आपको पचमढ़ी की प्लानिंग ज़रूर करनी चाहिए। इसके अलावा कुछ बड़ी सौगातें दी हैं डॉक्टर मोहन यादव ने, उसका भी जिक्र किया। लेकिन कैबिनेट मीटिंग के बाद तकरीबन 34 करोड़ रुपए के विकास कार्य जो इस इलाके में होने हैं उसकी जानकारी दी गई है। इसे और डेवलप किया जाएगा। जो टूरिस्ट हैं उनकी फैसिलिटी के लिए यहाँ कुछ नई व्यवस्थाएं की जा रही हैं। आधुनिक कदमताल करने वाले, आधुनिकता के साथ आपको कनेक्ट करने वाले होटल्स, मोटल्स और ऐसी कई फैसिलिटी को डेवलप किया जाएगा जिसमें सरकार सहयोग देने वाली है। प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ मिलकर कुछ कदम उठाए जाएंगे, इसकी भी जानकारी मध्य प्रदेश सरकार दे रही है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब आज कैबिनेट मीटिंग के लिए पहुंचे डॉक्टर मोहन यादव, तो वृक्षारोपण भी किया है, कैबिनेट के साथियों के साथ मंत्रणा की है। मौसम भी बड़ा सुहाना हो गया। पौधारोपण करते हुए तस्वीर आप देख रहे हैं पचमढ़ी नर्मदापुरम की। विकास कार्यों का जायजा लिया लोकार्पण करने के साथ साथ और 33.88 करोड़ के विकास कार्य हैं जो इसी हिस्से को डेडिकेट हैं।
मेरे सहयोगी विवेक पटैया इस वक्त हमारे साथ में जुड़ गए हैं। विवेक, बताइएगा ज़रा, इस कैबिनेट मीटिंग के बाद में पचमढ़ी को प्रमोट करना सरकार का प्रमुख उद्देश्य दिखाई पड़ा है। बताइए ज़रा इसके बारे में। मुख्यमंत्री जी अभी कुछ कह रहे थे, डिटेल में ब्रीफ कर रहे थे। देखिए, मध्य प्रदेश की मोहन कैबिनेट की आज महत्वपूर्ण बैठक जो है आज पचमढ़ी में हुई। जो हिल स्टेशन है मध्य प्रदेश का, जिसको सतपुड़ा की पहाड़ों की रानी भी कहा जाता है, पर्यटन की दृष्टि से मध्य प्रदेश के बड़े जो पर्यटन प्रमुख केंद्र है उसमें पचमढ़ी का नाम है। और इसीलिए पर्यटन को प्रमोट करने के लिए और यहाँ के जो राजा भभूत सिंह जो यहाँ के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उनकी स्मृति में उनकी विरासत को सहेजने के लिए मोहन कैबिनेट की यहाँ पर आज महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें कई महत्वपूर्ण फैसले भी हुए हैं। और आज मुख्यमंत्री ने अपनी कैबिनेट के साथ यहाँ पौधारोपण किया और पौधारोपण के साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि इस क्षेत्र को के विकास को आज की कैबिनेट समर्पित है। साथ ही उन्होंने कहा कि आज हमने कैबिनेट की बैठक की है और 14 से 16 3 दिन तक यहाँ पर विधायकों, सांसदों और मंत्रियों का प्रशिक्षण वर्ग भी भारतीय जनता पार्टी करने जा रही है। उसको लेकर भी मुख्यमंत्री ने जानकारी दी है और पचमढ़ी के विकास को लेकर कई सौगातें आज मुख्यमंत्री ने दी। करीब 38 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का यहाँ पर शिलान्यास, भूमि पूजन भी मुख्यमंत्री ने किया है। और सबसे बड़ी बात है कि आज की जो कैबिनेट की बैठक में बड़ा महत्वपूर्ण फैसला हुआ है कि यहाँ का जो उद्यान है उसका भी नाम राजा भभूत सिंह के नाम पर किया जाएगा। साथ ही कई महत्वपूर्ण फैसले आज की कैबिनेट की बैठक में हुए हैं। ये फैसलों की जानकारी थी, लेकिन एक्टिविटीज़ भी हम देख रहे हैं। आज पौधारोपण किया है। जब कैबिनेट की मीटिंग होनी है तो जाहिर है पूरा प्रशासन, शासन, लोकल प्रशासन, इन सब ने मिलकर जगह को डेवलप करने के बारे में काफ़ी प्लानिंग की होगी। 2 तस्वीरें हम भी दिखा रहे हैं दर्शकों को स्प्लिट करके। एक तरफ तैयारियां चल रही, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री खुद पहुंचे हुए हैं। क्या माहौल, क्या एनवायरनमेंट है, क्या पचमढ़ी को लेकर जो सरकार की प्लानिंग है, आज से हम इसकी शुरुआत माने? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर पचमढ़ी कहीं न कहीं पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण मध्य प्रदेश का एक स्थान है। और जिस हिसाब से यहाँ का वातावरण होता है, यहाँ पर लोग छुट्टियां बिताने के लिए आते हैं। अक्सर यहाँ पर जो है मौसम जो है यहाँ का काफी खुशनुमा और यहाँ का सुहाना मौसम होता है। और इसीलिए सरकार अब इसको पर्यटन के बड़े केंद्र के रूप में विकसित करने की तैयारी में है। कुछ यहाँ की जो रेवेन्यू से जुड़ी हुई, लैंड से जुड़ी हुई जो प्रॉब्लम्स थी, उसको लेकर सरकार नियमों का सरलीकरण कर रही है। इसमें राजस्व विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका है। आज की कैबिनेट के पहले भी जब भोपाल में कैबिनेट की बैठक हुई थी तो उसमें भी यहाँ की जमीन को लेकर, पचमढ़ी की जमीन को लेकर मध्य प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला किया था और जमीन जो है राजस्व विभाग को हस्तांतरण करने का भी फैसला हुआ था। तो आज की कैबिनेट की बैठक भी इन्हीं फैसलों को समर्पित है कि मध्य प्रदेश के इस पर्यटन केंद्र को विश्व के मानचित्र पे कैसे एक बड़ा पर्यटन केंद्र के रूप में स्थापित किया जाए, उसी को लेकर कैबिनेट में आज की बैठक यहाँ रखी गई थी। और राजा भभूत सिंह जो है वो इस क्षेत्र के, नर्मदांचल क्षेत्र के एक बड़े स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुए थे, जिन्होंने तात्या टोपे के साथ मिलकर अंग्रेजों के साथ यहाँ पर युद्ध लड़ा था। अंग्रेजों को यहाँ पर उन्होंने छक्के छुड़ाए थे और इसलिए उनकी स्मृति में, उनकी विरासत को सहेजने के लिए और उनके किए गए कार्यों को बताने के लिए आज की कैबिनेट यहाँ हुई है। वाकई ये कैबिनेट जो है पचमढ़ी के विकास के लिए एक मील का पत्थर साबित होगी। विवेक, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आप नज़र बना के रखिएगा इस कार्यक्रम पर, अपडेट आपसे लगातार हम लेते रहेंगे। शुक्रिया। नर्मदापुरम की ये तस्वीरें हैं। पचमढ़ी में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हैं, विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया है। करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात दी है। करीब 34 करोड़ रुपए की विकास कार्यों की सौगात इस वक्त क्षेत्र को दी गई है। राजा भभूत सिंह के नाम पर पचमढ़ी का वन्यजीव अभ्यारण्य होगा, ये भी ऐलान मुख्यमंत्री ने किया है। पचमढ़ी मध्य प्रदेश के सुंदरतम जगहों में से एक पचमढ़ी, नर्मदापुरम की शान। इस वक्त डॉक्टर मोहन यादव वहाँ पर मौके पर मौजूद हैं और एक बड़ा ऐलान भी किया कि राजा भभूत सिंह के नाम पर उस अभ्यारण्य का नाम भी दिया जाएगा। तो राजा भभूत सिंह के नाम अब पचमढ़ी का अभ्यारण्य होगा, चूँकि एक बड़ा महत्वपूर्ण ये फैसला है सरकार के लिहाज से भी और इलाके की संस्कृति को उसके इतिहास से जोड़ने की कवायद के तौर पर भी इसे देखा जा रहा है। नर्मदापुरम की पचमढ़ी की तस्वीरें हैं। मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचे, पौधारोपण भी किया और तमाम जो अधिकारी हैं ज़िले के, संभाग के, सभी उनके साथ इस मौके पर मौजूद हैं। पचमढ़ी
पर्यटन के लिहाज से मध्य प्रदेश का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान, जहां न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि दूसरे राज्यों से भी लोग यहां पहुंचते हैं, यहां की खूबसूरत वादियों का लुत्फ़ उठाते हैं। लेकिन इस वक्त मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहां पर मौजूद हैं और विकास कार्यों की सौगात, करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात इलाके को दी है। और एक बड़ा ही महत्वपूर्ण फैसला ये लिया कि राजा भभूत सिंह के नाम पर अब जो पचमढ़ी का अभयारण्य है उसे अब राजा भभूत सिंह के नाम पर किया जाएगा। और इस फैसले के जो इंसाइट्स हैं वो ये भी हैं कि कैसे इलाके की संस्कृति को इतिहास से भी जोड़ा जा रहा है। राजा भभूत सिंह जिनका वर्चस्व रहा है, इनका नाम इस इलाके से जुड़ा रहा है, बड़े अदब से लोग उन्हें याद करते हैं और उन्हीं के नाम से अब पचमढ़ी का अभयारण्य जाना जाएगा। मुख्यमंत्री ने यह ऐलान किया है। इसके अलावा अनेक विकास कार्यों की सौगात दी है, पौधारोपण भी मुख्यमंत्री ने किया और एक मैसेज पर्यावरण के नाम पर कि कैसे पर्यावरण को संतुलित बनाए रखने के लिए एक पॉजिटिव वे में हर व्यक्ति अगर पौधारोपण करे तो पर्यावरण की स्थिति दिनों दिन और बेहतर होगी। और एक संदेश इसी लिहाज से मुख्यमंत्री ने भी पचमढ़ी में दिया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अपने एक अलग ही अंदाज के लिए हमेशा से जाने जाते रहे हैं और वो अलग अंदाज पचमढ़ी में भी नज़र आया है, क्योंकि राजा भभूत सिंह के नाम पर पचमढ़ी का वन्यजीव अभयारण्य रखने का फैसला किया है। इसके अलावा जो मोहन कैबिनेट हुई, डेस्टिनेशन कैबिनेट के तौर पर जिसे हम देखा जा रहा है, उसमें भी वो बड़े ही महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। क्योंकि थोड़ी देर पहले जब कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने उस कैबिनेट मीटिंग की ब्रीफिंग दी तो उसमें सारी जो फैसले लिए गए हैं बैठक में उनकी जानकारी साझा की थी, जिसमें 5 जून को उज्जैन में वेलनेस समिट का आयोजन किया जाएगा, ये जानकारी दी गई। 9 जून को पीएम मोदी के कार्यकाल के 11 साल पूरे होने के मौके पर प्रदेश भर में अलग अलग जगह पर कार्यक्रम किए जाएंगे, ये भी जानकारी साझा की। इसके अलावा राजस्व विभाग में 500 पदों को खत्म कर 1200 पदों का सृजन करने का फैसला किया गया है और इसमें आईटी के पदों को ज़्यादा महत्व दिया जाएगा, जिससे समस्या के तुरंत समाधान हो। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण फैसला इस पचमढ़ी की बैठक में लिया गया है। तो पचमढ़ी के राजा भभूत सिंह की स्मृति और जनजातीय समाज के कल्याण को समर्पित ये कैबिनेट बैठक रही है और ये तस्वीरें भी बड़ी खास है, क्योंकि पर्यावरण और वन्य जीवों, आदिवासियों के जीवन से जुड़ा ये पूरा इलाका भौगोलिक परिक्षेत्र में सभी की स्मृतियों में संजोया हुआ है। और पचमढ़ी जो अपनी खूबसूरत वादियों, बड़े पहाड़, नीला आसमान, इस नाम से पूरे देश में विख्यात है। आज वहीं पर पचमढ़ी में मुख्यमंत्री पहुंचे हैं और राजा भभूत सिंह की स्मृति में और जनजातीय कल्याण को समर्पित कैबिनेट बैठक करने के बाद आप तस्वीरों में देखिए किस तरह से पौधारोपण भी वो कर रहे हैं। मुख्यमंत्री का ये अंदाज़ भी बड़ा ख़ास हो जाता है, क्योंकि ज़मीन से जुड़े मुख्यमंत्री तो हैं ही, लेकिन इसके साथ ही जिस तरह से उनका अंदाज़ लोगों के साथ दिखता है, जो कनेक्ट वो जनता के साथ नज़र आता है, वो बड़ा अद्भुत है और बड़ा ख़ास है। वो तस्वीरें भी हमने आप तक पहुंचाई थी, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आम की प्रदर्शनी में आम उत्पादक किसानों से बातचीत की थी और ये इलाका आम की पैदावार के लिए भी बड़ा प्रसिद्ध है। तो किस तरह से सरकारों की कोशिश है कि कैसे इलाके की प्राकृतिक संसाधनों के लिए अगर प्रसिद्ध है तो कैसे उसी तरह से उस क्षेत्र का विकास हो, जिसे हम समावेशी विकास भी कहते हैं। उस अंदाज में अब प्रदेश के विकास की तैयारी है और जो कोशिश है कि अलग अलग जगह सरकार पहुंचे, सरकार के मंत्री पहुंचे और हर मंत्री आपको नज़र आ रहे हैं हर तस्वीर में। डेस्टिनेशन कैबिनेट की एक व्यवस्था शुरू की, एक नया ही अंदाज़ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का कि उस इलाके में जाएंगे, नेता रहेंगे, समझेंगे उस इलाके को, तो उस इलाके के विकास के बारे में एक नई परिपाटी से सोचने का मौका हर नेता को, हर अफसर को मिलेगा। और यही कोशिश मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने की। ये 5वीं डेस्टिनेशन उनकी कैबिनेट मीटिंग है और बड़े ही महत्वपूर्ण फैसले इस कैबिनेट में भी लिए गए और ख़ासकर पचमढ़ी को लेकर, नर्मदापुरम को लेकर।
राजा भभूत सिंह के स्मृति में जो कैबिनेट की बैठक हुई और जनजातीय समाज के उत्थान को समर्पित ये बैठक थी। इसके बाद ये फैसला भी लिया गया कि पचमढ़ी में कैसे राजा भभूत सिंह के नाम पर अभयारण्य का नाम दिया गया है, पौधारोपण किया गया, एक मैसेज दिया गया कि पर्यावरण को और कैसे बेहतर किया जा सकता है।